तो एक मुझे हरिदास जी की एक और घटना याद आ गई, बड़ी प्यारी घटना है वो, बड़ी सुंदर घटना है जी। और ये हर भक्त के साथ होता है किसी न किसी तरीके से। जैसे हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे पोशाक के बारे में कि पोशाक सेम मिली, हाँ, तो कई भक्त होते हैं ऐसा सोच के जाते हैं कि आज बिहारी जी को है ना पिताम्बरी पहने हुए देखना है, तो और पिताम्बरी पहने हुए मिलते हैं हम। बिल्कुल ठीक है, ऐसा बिल्कुल। बहुत सारे भक्तों के साथ होता है कि जैसा वो सोच के जाते हैं वैसा ही होता है। हाँ, तो हुआ यूं कि एक सेठ था, हरिदास जी का बड़ा नाम सुना था, तो हरिदास जी से मिलने आया और बहुत महंगा इत्र लेकर आया। हाँ, इत्र लेकर आया कि बिहारी जी को इत्र चढ़ाना है। तो हरिदास जी के पास आकर के बैठ गए। हरिदास जी ध्यान में बैठे हुए थे। अब हरिदास जी ध्यान में जो है वो ठाकुर जी को देख रहे थे, राधा रानी को देख रहे थे, वो होली खेल रहे हैं। हाँ, हाँ, तो और ठाकुर जी के पास पूरा रंग है, सब कुछ है, और राधा रानी के पास खत्म हो गया है। हाँ, तो इस व्यक्ति ने क्या किया था, इत्र हरिदास जी के पैरों के पास रख दिया था कि जब नेत्र खुलेंगे तो बता दूंगा कि ये इत्र ठाकुर जी को चढ़ाना है। जी। अब हरिदास जी की आंखें बंद है ध्यान में, और ध्यान में ही वो इत्र की बोतल खोली और वो सारा उड़ेल दिया जमीन पर। जी। अब ये आदमी चिंता में आ गया कि यार ये क्या किया, मैं तो इतनी दूर से इत्र लेकर आया हूँ, पाकिस्तान से लेकर आया हूँ, इतना मशहूर इत्र, ये क्या हो गया। अब हरिदास जी ध्यान में है। हरिदास जी तो अपने ध्यान में इत्र राधा रानी को दे चुके हैं, हाँ, जो बिहारी जी पर चढ़ रहा है। अब जब हरिदास जी के नेत्र खुले तो सेठ को देखा। सेठ ने बताया कि गोस्वामी जी, मैं तो ऐसे ऐसे लेके आया था इत्र और आपने यहाँ उड़ेल दिया। बोले कि बिहारी जी के दर्शन किए आपने? बोले नहीं, मैं तो सीधा आके यहीं बैठा था कि आप इत्र चढ़ाओगे बिहारी जी को। बोला जाओ पहले बिहारी जी के दर्शन। और जैसे ही वो व्यक्ति बिहारी जी के पास गया तो वहां पर उसी इत्र की खुशबू, वो इत्र चढ़ चुका था बिहारी जी जी, पर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी